लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। कई लोग दिखाना चाहते, एक आदमी को विवाह में अंगूठी मिल गई, सो महाराज जहां जाए अंगूठी दिखाए, पहन के साइकिल से जाए मिठाई की दुकान पर, और ये और भैया सब आराम है, ठीक है, कुशलता है, और भाई साहब ठीक है, और ठीक। लोग बड़े कोई एक दिन गया मिठाई खरीदने, चौबे जी की दुकान थी। चौबे जी धोती पहरे, ऊपर से चादर ओढ़े बैठे, अब आया। अच्छा ये जलेबियां कैसी थी, ये इमरती, ये पेड़ा, ये लड्डू, ये। चौबे जी ने देखा ये अंगूठी दिखा रहा है। तो चौबे जी एक 5 तोले का बाजूबंद बांधे थे। तो उन्होंने अपना चद्दर हटाया और ऐसे दिखा के बोले सभी एक भाव है, ले जाओ जो ले जाओ। परशुराम जी फरसे की तरफ दिखाना चाहते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। लक्ष्मण जी बोले जब से आए हो तब से फरसा ही तो दिखा रहे हो, और ये गनीमत है कि हमने फरसा नहीं देखा, फरसा देखते तो युद्ध हो ही जाता। मैं फरसा नहीं देख रहा हूं, मैं जानते हो क्यों शांत हूं, क्यों? क्योंकि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैं आपका यज्ञोपवीत देख रहा हूं। आप ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं। फरसा देखता तो लड़ाई हो ही जाती, लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी जैसा कोई नहीं है। देखो आप बल्ब का बटन दबाओ, बल्ब जल जाता है, ऑफ करो बुझ जाता है, लेकिन पंखा आप बटन ऑफ भी कर दो तो भी पंखा 10-20 चक्कर लगाए बिना रुक ही नहीं सकते। दोनों का बटन आपके हाथ में। अच्छा कभी कभी ये चलता भी नहीं है पंखा, चाहे जितना बटन ऑन करो, लोग करते ना बटन, देखते ऊपर चल ही नहीं रहा। रेलगाड़ियों में अक्सर होता था 3 टायर में, जब हम लोग चलते थे महाराज, हम लोग एक बार 3 टायर में जा रहे थे, एक आदमी आया, तो हम तो ऐसे मुंडित थे उस समय। सो आके बोला महाराज प्रणाम, खुश रहो भैया, महाराज कंगा है। तो हमने कहा हमें कंगे की क्या जरूरत है। नहीं महाराज हो तो हम, क्यों जरूरत तुम्हें क्यों पड़ी? पंखा नहीं चल रहा, वो कंघा मिल जाए तब पंखे में ऐसे ऐसे करें, है कितनी कोशिश करके चलाना पड़ता अगर जाम हो पंखा तो। जो भक्त होते हैं उनका रिमोट भगवान के हाथ में, बंद करें तो बंद, शुरू करें तो शुरू, वो भक्त हैं। और अभिमानी वो बंद करने पर भी अहंकार के कारण चक्कर में पड़े बिना माने नहीं। बल्ब बंद होता है, पंखे को बंद होना पड़ता है। एक जगह हम लोग कीर्तन कर रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, यही कह रहे हैं। एक आदमी बड़े जाही विधि राम, अरे उनका अच्छी तरह कीर्तन करो, जाही रहिए। सो बोला रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। जब रहना ही पड़ेगा तो मजे से रह लो। लक्ष्मण जी को राम जी ने नेत्र दिखाए, लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। मान लो 2 में झगड़ा हो रहा, आप एक को रोको, रहने दो, अरे तुम रहने दो, अरे नहीं साहब कैसे रहने दें, आप हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन गलती। मैंने एक घटना आंखों देखी, आंखों। एक जगह संगीत का कार्यक्रम था, उसके पहले हमारे द्वारा कथा हुई, और शास्त्रीय संगीत के बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति, बहुत बड़े विद्वान तानपुरा से गाते थे। हमें शुरू से ही उत्सुकता रही तो हम लोग ऐसे बैठ गए। उन्होंने गाना शुरू किया, वाह वाह हुई रात को 12 बज रहे, क्या बात, क्या बात, इतना बढ़िया गाया। और गाने के बाद बोले चाय, बोले अच्छा भी आता, चाय बन। पता नहीं किस मिजाज में थे, बोले अभी तक आई नहीं चाय। हाँ क्या आ रही सर,
फिर क्या बोले, जिसके यहां ठहरे थे उसी से। तुम्हारे यहां जब से आए हैं कोई व्यवस्था ही नहीं। अब उसको भला बुरा हो ऐसी बातें करने लगी जैसे कभी जानते ही ना हो, सबके बीच में, अब गांव भर शहर भर सुन रहा है। तो उनको भी खराब लगा जिनके, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, चाय मिलती हुई अब याद आई आप। बोले नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात गलत है। तो उनके गुरु बैठे थे वहां वहीं, तो गुरु ने धीरे से कहा कि तुम चुप रहो। उनसे कहा कि तुम चुप रहो, तो तुरंत बोले कि तुम चुप रहो। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये गलत बोल रहे हैं। मैंने खुद सुना गुरुजी ने केवल एक बात कही, नहीं और सर एक साथ, नहीं और सर एक साथ, या तो सर मत कहो या नहीं मत कहो। तुरंत चुप हो गए। लक्ष्मण जी के साथ यही है, नहीं और सर एक साथ नहीं, और क्रोध में भिड़ रहे हैं, कोई मना करे कैसे, और कई बार अगर पकड़ो भी तो आदमी ज्यादा ताकत लगाता, छोड़ दो तो उतनी नहीं लगाएगा, और आज इसे छोड़ूंगा नहीं, और अब तुम छोड़ दो, और तुम छोड़ दो नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी नयन तरेरे राम, तुरंत जैसे कोई क्रोध ही ना हो। गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम, यह है मर्यादा। राम जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप क्रोध शांत करें। परशुराम जी बोले कैसे क्रोध शांत होगा, राम तोर भ्राता बड़ पापी, अगर ये फरसा नहीं चला तो। बोले अगर फरसा चलने से ही क्रोध शांत होता हो तो मेरा सिर झुका है, चलाइए फरसा। कर कुठार आगे यह शीशा। अब परशुराम जी ने फरसा उठाया तो फरसा चले ही नहीं। कैसे चले फरसा, हाथ चले तब तो फरसा चले। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।